हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो आई होप सो गाइस, पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया तो आपने अच्छे से समझा होगा किस तरीके का उसमें कॉन्सेप्ट यूज किया गया था और इजी अप्रोच के साथ हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यार आपको डराया जाता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बट आपने जब लॉट ऑफ आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ फंडामेंटल चीजें सीख के जाओगे और वी फंडा ट्रिक के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो भाई मजा आने वाला है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको इजी लगने लगेंगे चीजें और आप अपनी जो प्रोसेस होता है, एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, उसको स्ट्रांग बना सकते हो क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए। आज भी मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया वो बेहतरीन माना जाता है, टफ कैटेगरी में उसको काउंट किया जाता है। उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो टफ कैटेगरी के माने जाते हैं, तो उनको कैसे क्रैक कर सकते हो आप नीट के एग्जाम में। ओके, सो हियर इज द प्रॉब्लम, आप जल्दी से रीड कर लो, बढ़िया करके बताने वाला हूं किस तरीके से आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यार प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस आता है। मेन एग्जाम को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस ही जरूरी है। ओके, आप किसी के पीछे ना भागे, खुद को देखो, खुद के बारे में एनालिसिस करो कि आप क्या कर सकते हो, कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, शिद्दत के साथ कंसेप्ट क्लियर होंगे, कुछ भी फंडा ट्रिक आप सीख के जाओगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक आप सीख के जाओगे तो भाई मजा आने वाला है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स सी यार, क्वेश्चन आप ढंग से रीड कर लो, फिर देखते हैं इसको कैसे फोड़ा जाएगा। ठीक है, बड़े बढ़िया पकड़ के इसको देखते हैं। सो यार उसने बोला कि आपके पास एक डिस्क है, ओके, जिसका मास है m, तो क्लियरली पहले बना लेते हैं। अच्छा, डिस्क क्या हुआ, डिस्क होता क्या है, चपाती। यार चपाती तो हम रोज नहीं खाते हैं, तो एक डिस्क है, एक चपाती है। चपाती मीन्स राउंड फिगर है, डिस्क हम उसको बोल सकते हैं। तो दिस इज अ चपाती कॉन्सेप्ट, यू कैन से। आपको याद रहेगा हमेशा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप रिलेट कर देना चपाती के साथ, तो मजा आ जाएगा बॉस। उसने बोला एक डिस्क है और उसकी जो रेडियस है डिस्क की वो r है और इसका जो मास है वो कैपिटल M इस तरीके से दे रखा है। पता है उसने क्या बोला है कि इस चपाती में से एक छोटी सी चपाती हमने इस तरीके से कट की, मतलब एक छोटा सा सर्कुलर होल किया कुछ इस तरीके से कि इसका जो सेंटर है इसको टच करते हुए हमने इसको कट किया इस तरीके से, है ना। आप देख सकते हो, इसको टच करते हुए हमने उसको कट किया है, मतलब इतना पोर्शन इससे कट करके बाहर निकाल दिया है, ये वाला पोर्शन। तो ये बचेगा अब आपके पास, ये बचेगा, इतना पोर्शन बचेगा, ये आपने बाहर निकाल दिया इतना, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सो इसका अपना ओरिजिनल सेंटर कहाँ होगा भाई, यहाँ पे होगा ऑब्वियसली। अगर आपने इसको सेंटर से कनेक्ट करते हुए कट किया है तो इसका ओरिजिनल सेंटर होगा यहाँ पे, और इसकी रेडियस जो होगी, अगर ये O है तो उसको O' मान लो, तो इसकी रेडियस क्या होगी, r/2। तो जिसको कट किया उसकी रेडियस क्या होगी, r/2, यानी जिसको रिमूव किया है, दिस इज द रिमूव्ड पार्ट, जिसको रिमूव किया है दिस इज द रिमूव्ड पार्ट, उसकी रेडियस कितनी है, r/2। तो पता आपसे क्या पूछेगा कि इतनी ऐसी गोल गोल राउंड एंड राउंड चपाती आपने खा ली, तो यहाँ पे एक होल नहीं क्रिएट हो जाएगा। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग, ये जो बच गया है, दिस इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, तो एक होल है, यार इतना मास तुमने बाहर निकाल दिया है भाई। इसका जो प्रोसेस होता है ना इसको सॉल्व करने का, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, वो बहुत लेंथी होता है, बट इजी वे में आप किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। सो व्हाट इज द ट्रिक। अच्छा, आप चपाती को इमेजिन करो, एक गोल गोल चपाती इसने कट करके बाहर निकाल दी है। अच्छा, कल भी मैंने एक क्वेश्चन किया था पर उसमें एक सेक्टर कट किया गया था जो 90 डिग्री का एंगल सेंटर में बना रहा था। अगर कटिंग इस तरीके से की जाए कि राउंड फिगर में से राउंड फिगर को ही कट करके बाहर निकाला जाए, तो भाई ओरिजिनली जाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मास निकालना पड़ेगा, कितना मास इसका रिमूव किया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, फिर ओरिजिनल में से जिसको कट किया उसको सबट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज अ लेंथी प्रोसेस। सो व्हाट इज द ट्रिक इज दैट यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। जब भी आपको इस तरीके की सिचुएशन आए कि डिस्क में से, एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर डिस्क, ये ध्यान रखना है, ये किसके लिए है सर, डिस्क। क्वेश्चन के डिस्क के आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो, I0, बस ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने वाला हूँ भाई, इसको याद रख लेना, मजा आ जाएगा। 1 - 1/n⁴, ठीक है, 1 + 2 × n-1 का स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा, टेंशन नहीं है। एक बार आपने वैल्यू पुट की, सर किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, n की, केवल वो n मैं बताता हूं क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर बोला है, जो आपने होल क्रिएट किया उसकी रेडियस ओरिजिनल डिस्क की रेडियस से हाफ है,
यानी इसकी रेडियस अगर r है तो उसकी r/2 है, तो जिसको कट करते हैं जो रिमूव्ड पार्ट है उसकी जो रेडियस है उसको देख लो कितनी है, r/2। तो ये ओरिजिनल से कितनी कम है, यानी हाफ है, यानी r/2 है। तो ये जो 2 है ये n होता है, ये जो 2 है ये n होता है, सॉरी ये दिस इज 2, दिस इज 2, तो ये n की वैल्यू होती है। अगर ये r/3 होता तो n यहाँ 3 लेते, r/4 होता तो n यहाँ पे 4 लेते। इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो n की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर ये आई नोट क्या है? आई नोट का मतलब जब डिस्क इनिशियली थी, जब उससे कटिंग नहीं की गई थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क का ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मास रेडियस का स्क्वायर बाय 2, ये तो सबको याद होगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलरली पास होती है और उसके अबाउट वो रोटेट करती है, mr²/2 होता है। तो याद होगा ना, रिंग का mr² होता है, डिस्क का mr²/2, स्फीयर का अलग होता है, ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यू जस्ट पुट हियर, तो देखो डायरेक्ट आ जाएगा। आपको कोई थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पुट कर लो mr²/2 कुल 1 - 1/n की वैल्यू कितनी आई? 2⁴, फिर 1 + 2, 2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। आप चेक करें, ओके। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो यार इसको। रिंग ये एज इट इज, देखो अब कैलकुलेशन बची है, कुछ नहीं करना है इसमें, कैलकुलेशन करनी है। तो 2 ये 16 होएगा, 16 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? देखो ब्रैकेट 1 + 2, 2 - 1, 1 का स्क्वायर तो 2, 2 यानी 3 आएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर, आई थिंक आप चेक कर सकते हैं। तो ये बनने वाला है mr²/2। ये तो कैलकुलेशन है यार, ये तो आपको करनी पड़ेगी, है ना, कैलकुलेशन तो करनी है। सो देखो 16 एलसीएम ले लो आप इसका, 3/16, 16 यहाँ जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13/16 आ गया। मल्टीप्लाई करो जरा, 13 mr²/16 इंटू दिस 32। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमम बच्चे लोग इसको छोड़ के आ जाते हैं टिपिकल कैलकुलेशन की वजह से, टिपिकल कंसेप्ट की वजह से। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आप याद रख के जाओगे भाई, मजा आ जाने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शन एंड एक्चुअल सॉल्यूशन देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस ट्रिक का आपको कितना फायदा होने वाला है। एंड यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्क, जिसमें से सेम फिगर का जैसे वो दिख रही है, राउंड फिगर का ही अगर कटिंग की जाए तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बस देखना क्या है, जिसको कट किया उसकी रेडियस पहले की कंपैरेटिवली कितनी कम फैक्टरों से कम हो गई है, यानी n की वैल्यू 2 है कि 3 है कि 4 है, वो यहाँ पे पुट करनी है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजीली। प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने बताया, फिर से आपने प्रैक्टिस करना है तो आपको मजा आ जाएगा, आपको अप्रोच पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिंक में डाल दिया, डिस्क्रिप्शन लिंक, आप चेक करें, उसकी आप प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया लग जाएगा, आप खुद सॉल्व करेंगे तो मजा आ जाएगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।